हेलो साथियों, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। आइए 4 नंबर क्वेश्चन से फिर हम चलते हैं। चीनी और पानी के 70 kg मिश्रण में चीनी 60% है, उसमें कितना चीनी और मिला दिया जाए कि चीनी 80% हो जाएगा। ठीक है, इसको हमको सोल्व करना है। तो सबसे पहले दो वैल्यू दिया हुआ है चीनी का 60% और बाद में कितना चीनी मिला दिया जाए कि 80% हो जाए। तो इसमें सबसे पहले 70 kg लिख देंगे, फिर इंटू में लिखेंगे। अब ये दोनों परसेंटेज वैल्यू का अंतर लिखना है ऊपर। तो 80 और 60 का अंतर कितना हो जाएगा? 20। अब इसमें से जो बड़ा परसेंटेज है 80%, उसको 100 में से माइनस करके लिखना है। तो 100 में से 80 माइनस होगा तो कितना होगा? 20। यानी 20 कट गया, बच गया कितना? 70 kg। बच गया कितना? 20 कट गया तो बच गया कितना? 70 kg। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 70 kg। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है हमारा 5। दूध और पानी के 20 kg मिश्रण में 20 kg मिश्रण में उसका अनुपात 5:3 है ना। उस मिश्रण में से 4 kg मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर उतना ही दूध मिला दिया जाता है। तो ज्ञात करें कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया हुआ है? 5 और 3 है ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर इसको हम जोड़ते हैं तो हमारे अकॉर्डिंग कितना आता है? 8 लीटर। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि दूध पहले से मिश्रण कितना है? 20 kg, मतलब दोनों मिला कर 20 हुआ होगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 kg मिश्रण को निकाल देना है, यानी 20 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 20 न लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे? 16। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 16/8, यानी कितना हो जाएगा? काट देंगे तो 2 है ना। 1 यूनिट बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 1 यूनिट इजकल टू कितना आ गया हमारा? 2। अब 5 यूनिट इजकल टू निकालेंगे। यहाँ 5 इजकल टू कितना होगा? 1 यूनिट इजकल टू 2, 1 इकाई बराबर 2, तो 5 इकाई बराबर कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, और उसी तरह से 1 इकाई इजकल टू 2, तो 3 इकाई इजकल टू कितना हो जाएगा? 3 दूना 6। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्रण तो हम लोग 4 निकाल दिए थे, तभी ना 20 में से 4 घटने पे 16 हुआ था। अब यहाँ कह रहा है कि उसके जगह क्या दूध को मिला दिया जा रहा है, यानी मिल्क और वाटर का जो हमारा रेशियो है, तो मिल्क में कितना जोड़ देंगे? 4 जोड़ देंगे। वाटर में नहीं जोड़ेंगे क्योंकि मिल्क में ही कह रहा है। तो 10/4 कितना होगा? 14:6, यानी इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ हो जाएगा 3, यानी 7:7 हमारा क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर सी। ठीक है, चलिए आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 6 नंबर। कुछ व्यक्तियों का एक समूह किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, परंतु 7 व्यक्ति के अनुपस्थित होने के कारण उसी काम को समाप्त होने में 40 दिन का समय लगता है। तो ज्ञात करें कि उस समूह में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। कुछ व्यक्ति का समूह है, कितना व्यक्ति है ये हमें दिया हुआ नहीं है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ये सब। तो कुछ व्यक्ति हैं, तो मानते हैं कि 1 मैन होंगे, तब काम को समाप्त करने में कितना दिन लगता है? 30 दिन लगता है। ठीक है, तो कहता है 7 व्यक्ति अनुपस्थित हो गए, 7 मैन अनुपस्थित हो गए, मतलब हमने एरो नीचे दे दिया इंडिकेशन के लिए कि 7 आदमी अब्सेंट हो गए। तब को काम को समाप्त होने में 40 दिन लगता है। कितना दिन लगता है? 40 दिन। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ये दोनों का डिफरेंस देखेंगे। कितने दिन का डिफरेंस है? 10 दिन का। और जो डिफरेंस रहेगा ना 10 दिन का, उसमें 40 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 दिन आएगा। कितना आएगा? 4 दिन। और 4 दिन को इस 7 से गुना करेंगे। 4 दिन जो आएगा उसको 7 से गुना करेंगे तो 7 चौके 28 दिन। कितना हो जाएगा? 28 दिन, सॉरी 28 आदमी। कितने आदमी थे प्रारंभ में? 28 आदमी थे, और हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है यदि संख्या 5323217 3 से पूर्णतया विभाज्य हो तो x का न्यूनतम मान।
अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, 5 3 2 3 2 1 स्टार 7। एक किससे डिविजिबल है, 7 से। तो 7 से डिविजिबल का रूल क्या है, 3 गिनेंगे काट देंगे। ये 3 हो गया, कट गया 2 और 1 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। अब देखते हैं 7 और 2 9, 9 भी 3 से कटता है। अब बच गया कितना, 5। तो 3 से कटने के लिए कितना चाहिए, 5 है तो और कितना चाहिए, 3 से कटने के लिए 1 चाहिए। तो 5 1 6 हो जाएगा, तो हमारा 1 हो जाएगा आंसर। चलिए आगे। एक छात्र से किसी संख्या में 27 से गुना करने को कहा गया, परंतु वह भूलवश यानी गलती से वह 72 से गुना कर दिया। इस प्रकार प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 1350 अधिक था। तो ज्ञात करें कि वह संख्या कौन सी है। बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, आइए इसको बनाते हैं। ठीक है, संख्या निकालना है हमारे पास, क्या निकालना है, संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए क्या करना है कि कम या ज़्यादा, कम या ज़्यादा जो रहेगा ना उसको पहले लिख देना है, और नीचे क्या लिख देना है, अंतर। क्या लिख देना है, अंतर। तो कितना कम या ज़्यादा परिणाम आया, 1350 है ना। और 27 से गुना करना था, क्या था क्वेश्चन हमारा, 27 से गुना करना था, सही बोला बात है। लेकिन कर दिया था कितना से गुना, वो 72 से गुना कर दिया था। तो ये दोनों संख्या का नीचे अंतर होना चाहिए, यानी 72 में से 27 घट जाना चाहिए, यानी 1350 लिखेंगे। इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 12 में से 7 जाएगा तो 5, और ये बच गया कितना, 6 4, यानी इससे काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 या 15, 4 या 12 1 13, 3 बार में कट जाएगा, यानी 0 है तो 30 होगा। कितना होगा, 30। वो संख्या हमारा कितना है, 30। ऑप्शन ए। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। थोड़ा स्पीड को स्लो करके देखेंगे तो आपको समझ में आसानी से आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 क्वेश्चन है 9 कि जब किसी संख्या में 28 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो ज्ञात करें कि उसी संख्या में 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। कल के वीडियो में ऐसा एक क्वेश्चन दिया था, लेकिन वो थोड़ा मतलब दूसरा था, और ये दूसरा है, मतलब इसमें लॉजिक थोड़ा अलग है। अब कह रहा है कि 28 से भाग देते हैं, कितना से, 28 से कोई संख्या में, ठीक है, तो शेषफल कितना बचता है, R4 रिमाइंडर, शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो कहता है कि उसी संख्या में कितना से भाग देना है, 7 से। कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन थोड़ा सा सोचना है यहाँ से। अब देखिए, कल हमने बोला था कि एक गुणनखंड होना चाहिए, यानी फैक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फैक्टर। 28 का गुणनखंड है 7। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इससे हम इसके रिमाइंडर में भाग देंगे। तो अगर भाग देंगे तो रिमाइंडर अगर कम रहे, क्या, रिमाइंडर जब 7 से क्या है, कम है, तो उस स्थिति में हमारा 3 ही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर, यानी शेषफल 3 रह जाएगा। ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है एक 10 नंबर। 60 और 250 के बीच 12 से विभाज्य कुल कितनी संख्या है। बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कल हमने तक वाला कराया था, इसके जगह तक था, आज क्या है, बीच है ना। तो इसको बनाने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है कि 60 है और 250 है, कितना से हमें चाहिए, 12 से, है ना। तो देखिए बीच है ना, तो एक किनारे वाले को तो हम लेंगे ही नहीं। अगर ये 60 से कटने, 12 से कटने के लिए भी होगा, फिर भी नहीं लेंगे, इससे 60 से आगे बढ़ेंगे। तो 60 से आगे कौन सा संख्या है जो 12 से कटता है, बताइए, 72। कौन, 72/12। अब 250 अगर कटता भी तो हम नहीं लेते, इसके पीछे चलते। तो इसको पीछे चलेंगे तो कौन सा संख्या है जो 12 से कटेगा, 240। ठीक है, अब देखते हैं क्या करेंगे, इसको हमें कट कर देना है। ठीक है, तो 12 छक 72, 6 आएगा यहाँ, और यहाँ क्या आएगा, 12 दूना 24।
20 आएगा। अब यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट है, बीच और तक वाला दोनों के लिए, ये दोनों का अंतर निकालना है। तो अंतर निकालेंगे आप तो कितना होगा, 20 में से 6 घटाएंगे तो 14 आएगा। कितना आएगा, 14। हमने कल बोला था कि एक नंबर अपने मन से इसमें जोड़ा जाता है, अपने मन से, यानी 15। टोटल 15 संख्या है 60 और 250 के बीच जो 12 से कटता है, और इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा होगा आप बताएंगे, अगर अच्छा लग रहा होगा तो हम डेली इस तरह का वीडियो डाला करेंगे, ठीक है। और अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ा इसको लाइक और सब्सक्राइब करते चलें तो अच्छा होगा। ओके, हम लोग अगला वीडियो नेक्स्ट डालेंगे, उसमें 10 बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। ओके, बाय, गुड नाइट।